हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लहसुनी पालक। आपने पालक पनीर तो बहुत खाया होगा, पर एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए यम्मी सा लहसुनी पालक बनाना स्टार्ट करते हैं। लहसुनी पालक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया था। जब पानी उबल जाएगा तो उसमें हम पालक डालेंगे। ये मेरे 500 ग्राम पालक हैं। इनको मैंने अच्छे से 2-3 पानी में वॉश कर लिया है, क्योंकि पालक में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो अच्छे से वॉश कर लीजिएगा कई सारे पानी में। इसके बाद जो इसकी हार्ड वाली डंठल थी ना, वो मैंने निकाल दी है और सॉफ्ट वाली रख ली है। अब मैं इसमें धीरे धीरे करके इसे ऐड करूँगी। सारे पालक को आराम से उस कढ़ाई में हम ध्यान रखिएगा, उबालते हुए खुला बर्तन ही यूज़ करिएगा, जिससे कि सारे पालक उसमें आराम से आ सके। पालक को मैंने उबलते पानी में डाल दिया है। ध्यान रखिएगा, पालक को उबलते पानी में ही डालिएगा, ठंडे पानी में मत डालिएगा, क्योंकि अगर हम ठंडे पानी में से डालेंगे ना तो उसका कुकिंग प्रोसेस जो है बढ़ जाएगा। अब इसे हम पालक को 2 से 3 मिनट के लिए ब्लांच करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही उबालेंगे इसको हम, ज़्यादा हमें नहीं उबालना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और पालक भी हमारा अच्छे से ब्लांच हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे तुरंत हम ठंडे पानी में ट्रांसफ़र करेंगे। पालक को ब्लांच करने के बाद इसको मैंने तुरंत ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे कि इसका ग्रीन कलर जो है बरकरार रहे। अब इसे पानी में रखकर हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब पालक को हम निकाल लेते हैं। तो जो इसका एक्सेस पानी है ना, उसको हम निकाल लेंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे। अब पालक को मैंने पीस कर इसका एक पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने एक हरी मिर्च भी ऐड करी है। आप थिन और थिक अपने हिसाब से कर सकते हैं, और 2-3 चम्मच पानी के भी इसमें ऐड करे हैं मैंने। तो अब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं देसी घी का ऐड किया है। देसी घी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हम बटर ऐड करेंगे। ये मैं 1 चम्मच के करीब बटर ऐड कर रही हूँ। इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जब हमारा घी और बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। ये मैंने जीरा ऐड किया आधे चम्मच के करीब। जब बटर और देसी घी में से हम लहसुनी पालक को बनाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें हम गार्लिक ऐड करेंगे, क्योंकि लहसुनी पालक है तो गार्लिक तो डलेगा ही इसके अंदर। ये मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब डाला है और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, जब तक इसे हमें फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। हमारा गार्लिक भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। इसे भी हमें जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता और हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं होता, जब तक हमें प्याज को फ्राई करना है। प्याज को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था। इसका कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये मीडियम साइज़ का एक टमाटर लिया था, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। अब टमाटर डालने के बाद इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, जिससे कि जो हमारी कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। और इसे हमें जब तक चला के भूनना है, जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। गैस को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है। लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, आप जितना भी स्पाइसी आप पसंद करते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब। जीरा पाउडर ये भी मैं 1 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ इसमें।
गरम मसाला आधा चम्मच से कम ऐड कर रही हूँ। और सब मसालों को अच्छे से हम भूनेंगे, जिससे कि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। अच्छे से भूनिएगा मसालों को। थोड़े से पानी ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। और मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम भूनेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं उसका कलर कितना अच्छा आया है, कितना कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। ये मैंने 2 चम्मच के करीब, 2.5 चम्मच के करीब इसमें बेसन ऐड करेंगे। और बेसन को बिल्कुल सिम गैस पर हम इसके साथ भूनेंगे, जिससे कि बेसन का कच्चापन ना रहे। बेसन आप जब भी लहसुनी पालक बनाएं तो इसमें ज़रूर ऐड करें। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसे डालने से, और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें हम। पानी हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा ऐड करना है। और इसे अच्छे से हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, जिससे कि जो बेसन का कच्चापन है ना वो इससे निकल जाए। तो अब हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम जो पालक हमने पीस के रखा था ना वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे सब मसालों के साथ इसे हम। नमक हम पहले ऐड कर चुके हैं टमाटर डालते वक्त। अगर आपको लगे कि ज़रूरत और है नमक की तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब पालक को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे ढककर, क्योंकि इसमें जो बबल्स आते हैं वो हमारे फेस पे भी आ सकते हैं। तो इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे हम। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। तो मैंने लीड को एक तरफ रख दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है हमारे पालक का, क्योंकि इसमें हमने बेसन ऐड किया था। क्योंकि कई बार क्या होता है हम बेसन जैसे नहीं ऐड करते हैं तो पालक डालते सारी वो पानी पानी सा लगने लगता है, वो भी इसमें नहीं आया है। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है इसका। तो अब मैं गैस का फ्लेम जो है बंद कर रही हूँ और इसके अगले तड़के की तैयारी मैं कर रही हूँ। स्पेशल तड़का बनाएंगे इसका अब अलग से हम। अब इस पर जो स्पेशल तड़का लगाएंगे उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में हम देसी घी ऐड करेंगे। अब स्पेशल तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है देसी घी का ऐड किया है, और 1 चम्मच के करीब इसमें हम बटर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इसके बाद इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। ये मैं आधे चम्मच के करीब जीरा ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा लहसुन इसमें ऐड करेंगे अब स्पेशल तड़के में। और लहसुन को भी हम हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो जाए जब तक हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा हमें नहीं करना है, बस हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो जाए। अब लहसुन को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम 2 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें देगी मिर्च ऐड करेंगे, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। ये स्पाइसी नहीं होती पर कलर अच्छा देती है। आधा चम्मच के करीब इसमें मैं देगी मिर्च का ऐड कर रही हूँ। तो हमारा जो स्पेशल तड़का है वो बनकर तैयार है। इसे हम जो हमने लहसुनी पालक बनाया है ना उस पर हम डालेंगे। अब जो लहसुनी पालक हमने बनाया है ना उस पर स्पेशल तड़का हम ऐड करेंगे। और अच्छे से इसे फैला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा लहसुनी पालक बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसे मैंने आज ढाबा स्टाइल में बनाया है। तो आप इसे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। हमारा लहसुनी पालक बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहा है ना यम्मी सा,
खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है और सभी को बहुत पसंद आता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। इसे आप स्पेशल ओकेजन भी बना सकते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं लहसुनी पालक को। तो मैं तो इसे बनाकर एंजॉय कर रही हूँ, आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।